हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय गणित और उस गणित के अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कोण। हम इस वीडियो में हमें बताऊंगा कि कोण क्या होता है, कोण को मापने के तरीके कौन कौन से होते हैं या उसके मात्रक क्या है। उस मात्रक में रेडियन और डिग्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बताएं कि कोण क्या होता है। तो कोण को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं ज्यामिति में। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है। आप देखिए इस चित्र में, मान लीजिए आपके सामने एक बिंदु है बी। इस बिंदु बी से दो रेखाएं जा रही हैं। एक रेखा जा रही है, रेखाखंड जा रहा है, एक बीसी, ये एक रेखाखंड जा रहा है बीडी। अगर आप इसको ऐसा लिख देंगे तो हम इसको बोलेंगे कि बीसी किरण जा रही है और बीडी किरण जा रही है। जब एक बिंदु से होकर दो किरणें जाती हैं और एक किरण के सापेक्ष दूसरे जो किरण के जो झुकाव होता है, वो झुकाव की जो माप होती है उसको हम लोग कोण बोलते हैं और उसको सामान्य भाषा में हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इस चित्र के माध्यम से भी हम समझें। मान लीजिए ये आपके सामने एक वृत्त है, ओ एक वृत्त का केंद्र है, ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी एक दूसरी त्रिज्या है, ए से लेकर बी तक इस वृत्त का चाप है, इसको हम लोग सामान्य भाषा में एस बोलते हैं। त्रिज्या को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच जो केंद्र पर बनने वाला जो कोण है वो थीटा है। तो इस तरीके से कोण को हम सामान्य तरीके से लिख सकते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण को प्रदर्शित करने का थीटा है, चाप को प्रदर्शित करने का तरीका एस है, त्रिज्या को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई कोण की सामान्य परिभाषा या सामान्य परिचय। कोण को मापने के या कोण के मात्रक दो प्रकार के होते हैं। वैसे अन्य मात्रक भी पर हम इस वीडियो में केवल दो मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे। कोण का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई पद्धति से सभी परिचित हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो जो कोण का जो एसआई मात्रक है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन, और कोण का जो एक सामान्य मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री या अंश। हम लोग दैनिक जीवन में जब भी हमने चांदे वगैरह का या एंगल मीटर का यूज़ किया था, उसमें कोण को मापने का जो अंश, उसमें कोण को अंश से मापा जाता है। आइए हम अब ये पता करें कि ये रेडियन क्या होता है और ये डिग्री क्या होता है। मात्रक हम लोग, मान लीजिए आपको क्षेत्रफल का मात्रक याद करना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर का गुणा मीटर में कर देते हैं तो मीटर की घात 2 या वर्ग मीटर। तो हम क्षेत्रफल के मात्रक को बोलते हैं एसआई पद्धति में वर्ग मीटर या मीटर का वर्ग। इसी सिद्धांत को यहाँ अप्लाई करें तो थीटा बराबर एस बटा आर। मीटर एस चूंकि एक परिधि का हिस्सा है, इसको बोलेंगे मीटर, और आर त्रिज्या होती है, उसका मात्रक भी मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये विमाहीन राशि है। लेकिन इसके जो घुमाव को, एक रेखा को दूसरे रेखा के जो घुमाव को नापने के लिए कुछ ना कुछ तो माना गया है, और इसको हम लोग दो भागों में मानते हैं, दो चीज़ें मानते हैं। एक होता है रेडियन और एक होता है अंश। रेडियन क्या होता है? यदि s का मान r के बराबर हो जाए, यदि s का मान r के बराबर हो जाए, मतलब चाप के मान त्रिज्या के मान के बराबर हो जाए, चाप का मान त्रिज्या के मान के बराबर हो जाए। देखिए, यदि यह वाला भाग इस भाग के बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में s की जगह रख देंगे r की जगह r रहेगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान 1 मिलेगा, और वो जो 1 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन बोलेंगे। इसी प्रकार यदि s का मान 2r रहे, मतलब चाप का मान त्रिज्या के मान का डबल रहे या दुगना रहे, और इसको फिर हम इस सूत्र में रख देंगे, s की जगह रख देंगे 2r बटे r, r से r कट गया, थीटा बराबर 2 रेडियन। एक पूरे चक्कर की बात करें, जब पूरा चक्कर से आशय है यहाँ से यहाँ तक, अगर आप पूरा चक्कर हो जाए, चाप इतना बड़ा हो जाए, पूरा एक चक्कर के बराबर अगर चाप का मान हो जाए, तो हम बोलेंगे वो पूरा जो चक्कर है वो परिधि के बराबर होता है। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो s का मान हो जाएगा 2 पाई आर। इस फॉर्मूले में हम s की जगह रख देंगे 2 पाई आर।
बटे में रख देंगे आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान 2 पाई रेडियन। हम ये बोल सकते हैं कि एक पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं। अब हम दूसरे इसके मापने के दूसरा मात्रा के अंश के बारे में बात करें। इस पूरे सर्कल को 360 बराबर भागों में बांटा गया है, बराबर भागों में ऐसे इस तरीके से बांट दिया गया है, और हर भाग को एक अंश बोला जाता है, वो होता है अंश। और हम जानते हैं कि एक पूरे चक्कर में 360 अंश होते हैं। वृत्त का जब एक पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगा लिया जाएगा तो उसमें आपको 360 डिग्री या 360 अंश आप लोगों को मिलेंगे। जैसे आप चांदे में देखेंगे या एंगल मीटर में देखेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे 180 तक, हाफ जो चांदा रहता है वो 180 डिग्री तक मेजर करता है। उसको डबल कर लेंगे, एक जो डबल चक्कर हो जाएगा तो 360 डिग्री वो हो जाएगा। अब एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं एक पूरे चक्कर में, और एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री होते हैं। इन दोनों का भी आपस में कुछ ना कुछ तो संबंध है, उस संबंध के बारे में हम बता देता हूँ। एक पूरे चक्कर में आप जानते हैं कि 2 पाई रेडियन होते हैं, एक पूरे चक्कर में हम जानते हैं 360 डिग्री होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 2 पाई को 360 के बटे में ले आएंगे। एक रेडियन बराबर हो जाएगा 360 बटा 2 गुणा 3.1415, यहाँ पर पाई का मान रख दिया हमने। इसके बाद जब इस दोनों का गुणा करा तो 360 बटा 6.283, 3.1415 का गुणा 2 में कर दिया, 6.283 लगभग मिला। उसके बाद 360 में 6.283 का भाग दे दिया तो हमको मिला 57.29 लगभग। यह आंकड़ा जो मिलेगा लगभग रहेगा, दशमलव के बाद कुछ संख्याएं चेंज हो सकती है क्योंकि पाई का मान बहुत अनंत तक रहता, बहुत लंबा रहता है दशमलव के बाद। तो एक रेडियन में 57.29 डिग्री होते हैं लगभग आंकड़ा है। तो ये हमने पता लगाया है कि एक रेडियन का अंश से क्या संबंध है। तो एक रेडियन बराबर 57.29 अंश लगभग। आइए अब चले रेडियन को अंश में बदलना। कोणों को रेडियन से अंश में कैसे बदलें। ये आपके पास एक कोण है 3 पाई बाय 4 रेडियन, तो हमको पहचान रहेगी इसके आगे RAD लिखा रहेगा या रेडियन लिखा रहेगा हिंदी में। तो आपको 3 पाई बाय 4 रेडियन को अंश में बदलना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। हम सबसे पहले लिख लेंगे 3 पाई बाय 4, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 पाई बाय 4 यहाँ पर आपको 180 अपॉन पाई से इसको भाग दे देना, मतलब गुणा कर देना 180 बटा पाई का। इसके बाद आप पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 4 से 180 को आप लोग कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास लगभग 45 बचेगा। 45 का गुणा 3 में कर देंगे तो आ जाएगा 135। तो आप बोल सकते हैं कि 3 पाई बाय 4 रेडियन में 135 डिग्री होते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आपको पाई बाय 4 को आपको बदलना है। पाई बाय 4 रेडियन को आपको अंश में बदलना है। तो इसका सिंपल सा तरीका, यहाँ पर लिखेंगे पाई बाय 4 गुणा करेंगे 180 अपन पाई का, पाई से पाई कट गया, 180 में 4 का भाग दे देंगे, हमारे पास बचेगा 45 डिग्री। तो पाई बाय 4 रेडियन में 45 डिग्री होते हैं। चलिए अब हम इसको रिवर्स करते हैं कि कोणों को डिग्री से रेडियन में बदलना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसका भी। तो 120 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 120 डिग्री गुणा करेंगे इसमें पाई अपॉन 180 का, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 6 का पहाड़ा आप 6 से इसको 18 और 12 दोनों को काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 पाई और नीचे बचेगा 3। तो 120 डिग्री में 2 पाई बाय 3 रेडियन होते हैं। और इसी प्रकार अगर 60 डिग्री को आपको बदलना हो तो आप करोगे 60 गुणा पाई बाय 180, 0 से 0 काट देंगे, हमारे पास बचेगा 6 से 18 कट जाएगा 3 बार, पाई बाय 3 रेडियन। तो 60 डिग्री में पाई बाय 3 रेडियन होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।